नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग विभिन्न टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी से संबंधित कोर्सेज का अध्ययन कर रहे हैं। इस सीरीज़ में अभी हमारा चल रहा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। आप चाहते हैं हमारा वीडियो इसी प्रकार आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग देखते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था जॉइंट, उसमें हमने एक जॉइंट आपको बताया था, दैट इज़ सॉकेट एंड स्पाइगॉइड जॉइंट। ठीक है, आज हम लोग नया जॉइंट देखेंगे, दैट इज़ नॉन एज फ्लेंज जॉइंट। फ्लेंज्ड जॉइंट। फ्लेंज जॉइंट क्या है, पहले आपको समझना होगा कि फ्लेंज होता क्या है, उसके बाद आप फ्लेंज जॉइंट का मतलब समझ सकते हैं। तो देखिए, अब पाइप का आपको क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूँ, एंड पॉइंट का, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप्स आप समझिएगा। आप देखिए, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ये पाइप का इनर डाया है, एंड क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द इनर डाया, ID इनर डाया, एंड दिस इज द आउटर डाया, आउटर डाया। अब देखिए कि आप बहुत सारे पाइप्स में इस प्रकार का देखते होंगे, और ख़ास करके घर के अंदर जो प्लम्बरिंग का वर्क होता है उसमें इस तरह का बहुत जगह यूज होता है। अब जनरली स्क्रूड पाइप आ गया है, लेकिन इस तरह का यूज पहले होता था। आप इसमें देखते होंगे इस तरह से नट के लिए होल बने हुए रहते हैं, दैट होल में भी इन नंबर ऑफ 6 और 8, तो इस तरह का होल आपको पाइप में मिलता है। तो दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है जो एक्स्ट्रा है, ये पाइप है आपका। पाइप के बाहर जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, दैट पोर्शन इज नॉन एज फ्लेंज्ड। फ्लेंज्ड। अगर कास्ट आयरन पाइप है, आप इसको अगर देखेंगे सामने से तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये पाइप आपको इस तरह से दिखेगा, ये बोथ एंड फ्लेंज है, दोनों एंड आपका पाइप का फ्लेंज्ड किया हुआ है। इस तरह से आप पाइप देख सकते हैं, दिस इज द फ्लेंज, ये आपका फ्लेंज है। ठीक है, आप ये दो हम लोग क्या करते हैं, अगर कास्ट आयरन का यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप जनरली क्या होता है, आपका जो पाइप का आप ऑर्डर करते हैं, आप उसी में ऑर्डर करते हैं कि वी हैव रिक्वायर्ड ऑफ फ्लेंज, तो आपको वो फ्लेंज के साथ पाइप सप्लाई करता है। लेकिन अगर आप स्टील पाइप का यूज़ कर रहे हैं या माइल्ड स्टील का यूज़ कर रहे हैं, सपोज आप माइल्ड स्टील का यूज़ कर रहे हैं, तो माइल्ड स्टील पाइप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये पाइप जो अभी आपको नेक्स्ट हम बताएंगे, स्टील पाइप अभी बताया नहीं मैंने आपको, तो माइल्ड स्टील के पाइप के केस में क्या होता है कि ये फ्लेंज आप जो है आप साइड पे ही बनवा सकते हैं। दिस फ्लेंज कैन बी फॉर्म एट द साइट। आप प्लेट लेंगे, पाइप का प्लेट लेंगे आप स्टील का, और उसमें से आप जो डाया चाहिए वो डाया आप क्या करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे और फिर होल बनाएंगे, तो आपका एक फ्लेंज हो जाएगा। और इस फ्लेंज को आप फिर क्या करते हैं, माइल्ड स्टील में आप यहाँ पर वेल्ड कर देते हैं, तो आपका ये माइल्ड स्टील पाइप जो है आपका फ्लेंज एंड हो जाएगा। तो माइल्ड स्टील के केस में क्या करते हैं, हम लोग फ्लेंज को साइड पे ही निर्माण करते हैं, और साइड पे निर्माण करके हम लोग उसमें वेल्ड करते हैं और आपका एंड फ्लेंज हो जाता है। बट इन द केस ऑफ कास्ट आयरन पाइप, कास्ट आयरन पाइप के केस में आप उस पर वेल्ड नहीं कर सकते, इसलिए अगर वह उस तरह का पाइप को आप चाहते हैं कि फ्लेंज एंड हो, तो आप उसको स्पेशल ऑर्डर करके आप बनवाते हैं। ये आपके फ्लेंज आपके पाइप में पहले से प्रोवाइडेड किया हुआ रहेगा। अब इस तरह का जॉइंट का यूज हम लोग करते कहाँ हैं, एक्चुअली इस तरह के एंड का हम लोग यूज या जॉइंट का यूज हम लोग उस पोर्शन में करते हैं जहाँ पे हम लोगों को पाइप को ओकेजनली निकालने का ज़रूरत पड़े। ऐसा सिचुएशन हो सकता है जैसे फिल्टर बेड, उस जगह पर हो सकता है, पंपिंग स्टेशन पे हो सकता है, या अदर सेक्शन पर भी जहाँ पर आपको ओकेजनली पाइप को निकालना है, तो आप क्या करते हैं, फ्लेंज एंड का, फ्लेंज जॉइंट का यूज करते हैं। जैसे ये आपका पाइप है, इसमें आपका फ्लेंज है, यहाँ थिकनेस दिखाते हैं, सपोज दिस फ्लेंज लगा हुआ है, और दूसरा पाइप भी आया, उसका भी फ्लेंज लगा हुआ है। अब ये दोनों फ्लेंज को हम लोग एक दूसरे के नज़दीक, फ्लेंज एंड को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, और एक दूसरे के नज़दीक ला के एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वाटर क्या होगा, आपका फ्लो बाहर आ जाएगा। इसलिए आप क्या करते हैं, इन दोनों फ्लेंज के बीच आप यहाँ पर रबर गैस्केट प्रोवाइड करते हैं, रबर गैस्केट प्रोवाइड करते हैं। ये रबर गैस्केट आप यहाँ डालते हैं बीच में, ठीक है, ये यहाँ कटा हुआ पोर्शन रहेगा। अब रबर गैस्केट यहाँ पर पैक करते हैं। रबर गैस्केट क्यों दे रहे हैं, टू प्रिवेंट लीकेज, लीकेज को बचाने के लिए आप इसका यूज कर रहे हैं। इस तरह का जॉइंट का आप यूज कहाँ करेंगे, इस तरह का जॉइंट का यूज आप जनरली वहाँ करते हैं, आप करते हैं प्लांट में, यानी फिल्टर प्लांट, इनटेक में कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर पंप हमेशा खोलने का ज़रूरत पड़ेगा आपको। दूसरा, आप फिल्टर
प्लांट में कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपको पाइप शुड बी ओकेजनली रिमूव्ड फॉर वर्क साइट पे जहाँ पे आपको पाइप को ओकेजनली रिमूव करने की ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर भी आप इस फ्लेंज जॉइंट का यूज करते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों फ्लेंज को लाते हैं, फिर यहाँ नट और बोल्ट की सहायता से इसको कस देते हैं। यहाँ पर आप बोल्ट लगा हुआ एक बोल्ट और ये नट है, इसके सहायता से इसको आप क्या करते हैं, पूरी तरह से आप टाइटन करते हैं। जब पूरी तरह से कसा जाता है तो ये जॉइंट आपका तैयार हो जाता है। अब देखिए, इस तरह के जॉइंट का यूज हम लोग वहाँ नहीं कर सकते जहाँ पाइप स्लाइटली डिफ्लेक्ट होता हो। ये सीधा जा रहा है, थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, वहाँ पर इस तरह के जॉइंट का यूज हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। ये आपका क्या होगा, रिजिड होगा, जॉइंट क्या होगा, रिजिड होगा। कैन नॉट यूज वेयर देयर इज डिफ्लेक्शन इन पाइप में जहाँ डिफ्लेक्शन है वहाँ पर इस तरह का हम लोग जॉइंट का यूज बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग कहाँ यूज करेंगे, फिल्टर प्लांट पे, पंपिंग स्टेशंस पे, या फिर कर सकते हैं आप इंडोर वर्क्स के लिए, जहाँ पर आपको पाइप को रिमूव करना हो, आप आसानी से इस तरह के जॉइंट को आप बोल्ट या नट को ओपन करके पाइप को निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा एंड भी आपका इसी तरह जॉइंट है, दोनों खोल देंगे तो ये निकल जाएगा आसानी से, फिर दूसरा आप सेट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इस जॉइंट का यूज़ करते हैं।